तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट के ऊपर हम लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर का हिंदी जो आप लोग का क्वेश्चन पेपर है 2022 का है। कब का है ये? 2022 का। इसका 23 और 23 का मिल जाएगा, 24 को तो आप लोग एग्जाम खुद दीजिएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एकदम असली पेपर है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि पेपर फेक है या नकली या कॉपी पेपर है। ठीक है, एकदम सेम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल आप लोग का ऐसा ही रहेगा, जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम डिट्टो कॉपी रहेगा। फ्रंट लुक ऐसा ही। ये सब आप पहले पढ़ लीजिए, एग्जाम हॉल में पढ़ने का गलती मत कीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम हॉल में पढ़ेगा तो काफ़ी आपका टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं करना। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से है तो आप लोग देखिए और खुद को जज कीजिए कि आप लोग का तैयारी कैसा है। इससे आप लोग खुद को जज कर सकते हैं कि आप लोग किस लेवल में है फिलहाल। तो चलिए हम अभी आप लोग कितना मेहनत करना है। तो शुभ काम में हमको देरी नहीं करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे शब्द है कुछ, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप ये भी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन सिर्फ 50 का ही आंसर करना है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, निरी, तत्व या नुपुर या पत्नी। देखिए पत्नी में गलत लिखा, निरी भी। तो इसका शुद्ध शब्द यहाँ पे तत्व जो लिखा हुआ है, एकदम 100% करेक्ट शब्द लिखा हुआ है, वो राइट है। ठीक है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए भाववाचक होगा इसका? नहीं, इसका होगा द्रव्यवाचक होगा। क्या होना चाहिए? भाववाचक भी। देखिए जिस संज्ञा से नाप तौल वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं? देखिए समूहवाचक तो उसको हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समूह का बात नहीं है, ये गुट्ठा नहीं है, बंच नहीं है। ठीक है, द्रव्यवाचक जिस नाप तौल, ठीक है, नाप तौल वाली वस्तु का बोध उसे कहते हैं भाववाचक। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, द्रव्यवाचक। ठीक है, शिक्षा शब्द क्या है आपसे पूछ रहा है। ये जो शिक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, शिक्षा शब्द क्या है? ये तत्सम है, तत्भव या देशज है, विदेशज है? ये एक तत्सम है। शिक्षा शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप लोग खुद को जज करना है कि आप लोग, अरे अपने आप से लोग बेईमानी थोड़ी कर सकता है। तो आप लोग अपने आप ईमानदारी से कीजिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं जाए। चलिए, अब पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पाठक ही नहीं होगा, इसका पाठिका इज द राइट आंसर, बी। ठीक है, कक्षा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो आपका जो कक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ना कि पुल्लिंग है। क्या आपका कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है? ओके, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये किस कारक का उदाहरण है? देखो अलगाव वादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अलगाव वाले, ये बिल्ली छत से कूद पड़ा, ठीक है, किससे अलग हो रहा है? इससे पहले हम कारक पढ़ा चुके हैं, वीडियो जाइएगा वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है ना, बिल्ली छत से वो अलग हो रही है। चलिए, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? जैसे भाई बहन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा द्विगुण होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास इज द राइट आंसर। यहाँ जैसे भाई बहन, दिन रात, बीच बीच में जो हाइपन रहते हैं उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ है। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि बहुत अलग रहना है। ठीक है, बराबर मानना, संतोष होना। इसका तो ज़्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग बतला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए क्या? अभिनेत्री। जैसे अनुष्का शर्मा हुआ, कैटरीना कैफ हो गई, यानी जो एक्टर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अभिनय करे, उसको अभिनेत्री बोलते हैं। ठीक है, किन्होंने प्राय लंबी कविता ही लिखी है? जैसा कि नाम में स्पष्ट है, गजानन माधव मुक्ति बोध। नाम ही, और ये प्राय लंबी कविता ही लिखी है। ठीक है, इबारत से गिरी मात्राएं, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो ये रचना जो है अशोक वाजपेयी जी का रचना है। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो पंच परमेश्वर। आप लोग अगर गांव के होंगे तो पंच परमेश्वर किसको कहते हैं? जो कि अब गांव समाज में बिल्कुल भी नहीं रहा, एकदम बहुत ही बुरा स्थिति है। क्योंकि हम कुछ दिन के लिए गांव में गए तो घूमने के लिए। ठीक है, हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? ये हार जीत जो शीर्षक कविता है, इसमें मशक वाला क्या कर रहा था? गाना गा रहा था, नाच रहा था, तो सड़क सींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। डी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी कीजिए, समय आप लोगों को बचाना है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सर्कस का प्रकाश
बुलौओ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर इज द राइट आंसर, ए आंसर। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया? तो अशोक वाजपेयी जी जो है वो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भिलाई, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? ज्ञानेंद्र पति। तो रघुवीर सहाय जी का लिखने का कारक इसका लेखक की रचनाकार, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध के संसर्ग में आए थे क्या? आतिशवाद एवं मार्क्सवाद इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 देखते हैं कि 20 मेरा क्या है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये उषा जो है उससे है, ठीक है। जखम पर धूल शीर्षक कविता की रचना है नामवर सिंह या मल्यस, तो इसका नामवर सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। तिरछी शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? देखो तो क्या कहानी क्वेश्चन बना दिया है। जो तिरछी जो है इसका लेखक जो उदय प्रकाश है, तिरछी शीर्षक पाठ में जो लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के, ठीक है। C.W. लीडबेटर किन में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति जो शिक्षा मंत्री भी रहे, तो ये इन्हीं में देखते थे, ठीक है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्र हो, ठीक है। जब भी अगर सच का खोज तभी हो पाएगा जब वो स्वतंत्रता से हो, नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो 300 पुस्तक प्रकाशित हुई, ठीक है। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? शयन कक्ष में। तो ये निजी कमरे की ओर जाने के लिए, सी इज द राइट आंसर। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक है तो ए हेनरी लेपोज। 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? इसका राइट आंसर बी रोमांटिक उत्थान के साथ। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इसका 1953, सी इज द राइट आंसर 1993, ठीक है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे? तो मोहन राकेश, डी इज द राइट आंसर है। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ममेरा नहीं ममेरा, मामा शब्द का विशेषण होगा ममिया थोड़ी होगा, ममेरा होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययविभाव समास यथाशीघ्र में, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? इसके बाद हम ना समास का भी वीडियो डाल देंगे, इसके लिंक में रहेगा, उस समास का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं ना समास से बहुत सारा क्वेश्चन किए हुआ है। तो अव्ययविभाव समास, रचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं, ठीक है। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो डी इज द राइट आंसर, सरल वाक्य का उदाहरण। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो यह कहानी आपकी गलती है, यह कहना आपकी गलती है, बाकी ये सारा गलत है। अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम बी इज द राइट आंसर, बहिरंग होगा। जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है उसको हमेशा बोलते अद्वितीय बोलेंगे। अंगारों पर लौटने का मुहावरे का अर्थ है, डी इज राइट आंसर, ईर्ष्या से व्याकुल होना, मतलब तुम जेलस फील से भरा होना चाहिए, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? तो तुरंग, ए इज द राइट आंसर। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, इस किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो डी इज द राइट आंसर, आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र, ए इज द राइट आंसर। भगत सिंह का पिता का नाम क्या था? सरदार किरत सिंह। भगत सिंह का पिता का नाम क्या था? तो सरदार किरत सिंह। ओ सादानेर शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आई? तो क्या क्या लक्ष्मण के, नहीं तो क्या गजब बालक सब कुछ लगा देता। ओ सादानेर पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो डी इज द राइट आंसर, बहरवा, मधुवन और भीतिहरवा में। क्या जगह का नाम है।
मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। सिपाही की मार शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार, बी इज द राइट आंसर। 48 आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह। प्रगति और समाज के शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत आदर्श क्या था? तो डी इज द राइट आंसर, प्रबंध काव्य। जुठान शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो कालीराम था, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चंद्र, आप लोग एग्जाम में 1 से लेकर 50 तक नहीं कर, 1 से लेकर डायरेक्ट 50 तक नहीं करना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आप 1 से लेकर 100 तक चुन चुन के 50 आप पुराइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, अभी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि जो भी आप लोगों को 50-60 के बाद इजी क्वेश्चन मिलता है, जो आप 100% क्वेश्चन कन्फर्म रहिएगा, उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। चाहे आप 1 के बाद सीधे 10 लगा लीजिए, 12 लगा लीजिए, 13 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सीक्वेंस में रहे। ठीक है, चलिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतीहरी के नाबालिग राजा जयसिंह, सी द राइट आंसर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता? तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा था कि आदमी उठ सिगरी में कोले डाल? सूबेदार हजारा सिंह। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो सी इज द राइट आंसर, 1924 में। जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो बाउल था। ठीक है। 56 अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। आप लोग इसका निबंध टाइप का जो रहता है, यानी कि नहीं, आप चलो यहाँ पे क्या मैं बोलूँ, तो चैप्टर खोलते हो, बुक खोलते हो, उसका फ्रंट रहता है, पाठ सूची रहता है, उससे भी समझो 20 नंबर क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट करना चाहेंगे तो। चलिए। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे ने कौन नाटक लिखा? तो जन इंद्र सभा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो डी इज द राइट आंसर, दही जमाने के लिए। पत्रकार जो छोटकी बुक है उससे ये क्वेश्चन है। 59 भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, और आप लोग भी इससे प्रेरित होइए। प्रेम के पीर कवि कौन कहे जाते हैं? तो जयसी जी जो है प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। तुम्हुल कोल्हाल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य के अंश है? तो कामयानी का अंश है। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, डी इज द राइट आंसर। तेज तम अंश पर किन्ह जिमी कंस पर यौल मलेच्छा वंश पर जेर शिवराज, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? तो कवित से। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो बी इज द राइट आंसर, वीर रस का। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी को कैसे महाकवि है? तो जातीय महाकवि है। म का उच्चारण स्थान कहाँ है? देखो म कहाँ है? होठ पे आ रहा है, बोल के देखो म का उच्चारण म कहाँ, अगर होठ खोल बोलेगा बोल पाएगा नहीं, तो म का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ होगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पृथ्वी प्लस इस निम्न में शुद्ध कौन है? तो परमेश्वर, परीक्षण भी गलत होगा, प्राण भी गलत होगा, परीक्षा इज द राइट आंसर। ठीक है। वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगर शब्द क्या है? तो पुल्लिंग है, बी इज द राइट आंसर। हिंदी वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं। तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का? तीर से बाघ मार दिया गया, आपादान अलग हो गया ना, तीर से आपादान कारक। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निश्चयवाचक का। सब धन कौन सा विशेषण है? परिणाम बोधक, डी इज द राइट आंसर। क्रिया के कितने भेद है? 2 सकर्मक और अकर्मक क्रिया। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल का उदाहरण है, सिंपल है, वह जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी देशज शब्द है, गांव के लोग ज़्यादा बोलते हैं। जिस शब्द को खंड सार्थक न उन्हें क्या करते हैं? रूढ़ कहते हैं। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? जो शब्द के लास्ट में आए, विनय, नय नय नय, विनय, लास्ट में ई का उच्चारण हो रहा है तो ई। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय हमेशा पहले लगता है, वंदना उपसर्ग, सॉरी बीना, बीना उपसर्ग बाद में लगता है, प्रत्यय पहले लगता है। अना नहीं है, चलो। सूरदास किस भाषा के
कवि है, तो सूरदास ब्रजभाषा के कवि। गीतावली किसकी रचना है, तो तुलसीदास की गीतावली रचना। नवादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के। इज राइट आंसर। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, ए गद्य कविता। देखिए अगर इसको हम आराम से खींचेंगे ना तो वीडियो आपका 1.5 से 2 घंटा का बन जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप लोगों को तो जल्दी करना है क्योंकि खुद से तो पता चल रहा होगा ना आप लोग कितना सही जा रहा है कितना गलत जा रहा है। अगर इस सब का आंसर आना रहेगा तो 2 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आना रहेगा तो कभी नहीं आएगा। देखो मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है, तो कृष्ण को माना है। शिवा बावनी को कितने मुक्तकों छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया, तो 52। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ, तो कार दुर्घटना में हुआ था, हवाई जहाज। शमशेर बहादुर सिंह ने सेवियर संग रूस की यात्रा कब की थी, 1978 में। नील नदी अमेजोन मिसौरी वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धार, यह शीर्षक परिणीता किससे, जन का चेहरा एक, ठीक है, गजानन। सौभाग्य शब्द का विलोचन क्या है, दुर्भाग्य। पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अर्धांगिनी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग के, कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य। कहाँ जा सकता है कौन पदबंध है, तो सर्वनाम पद। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है, द्विगु, जिससे संख्यावाचक रहे, ठीक है। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, विकसित। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाला को क्या कहते हैं, प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यौर लव कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी की अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। दिगंबर शब्द में संधि विच्छेद क्या, दिक प्लस अंबर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे किसी एक पर निबंध लिखना है, महंगाई, नशा मुक्त, पर्यावरण, ठीक है। अभी आप लोग लिख लीजिए वसंत ऋतु याद कर लीजिए, और वसंत ऋतु और सरस्वती पूजा याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वसंत ऋतु। निम्नलिखित किन्हीं दो पे आप, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका PDF आप लोग अपने टेलीग्राम में जाइए डाउनलोड कर लीजिए, और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।